एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शशि को, जो कि सोच रहा होता है। उसे देखने से तो वो काफी ज्यादा काम लग रहा है। क्या उसे सचमुच मेरे सवाल का जवाब पता है? ये इम्पॉसिबल है। इस सवाल को मैं काफी समय से तैयार कर रहा हूँ। आखिरकार ये स्टूपिड सा फैमिली हेड इस जो कि स्पिरिचुअल रेल में है, उसे इस सवाल का जवाब कैसे पता हो सकता है? वही एल्डर यहाँ पे निंग टैंग से पूछ रहे होते कि फैमिली हेड, क्या आपको सचमुच इस सवाल का जवाब पता है? पर निंग टैंग कहता है कि दाव क्या होता है? आखिरकार इतने सिंपल से सवाल को इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया जा रहा है? तुम बस देखो मैं इस सवाल का कैसा जवाब देता हूँ। ये भी स्टेज की यहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी लोग इसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। पर शशि से कहता है कि तुम काफी यंग और तुम्हारा लेवल भी काफी कम है। क्या डेमोनिक हेवनली सेक्ट सचमुच अपने आप को बदनाम करना चाहता है तुम्हें यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने के लिए? पर निंग टैंग कहता है कि कुछ चीजें उम्र के हिसाब से नहीं की जाती। तभी यहाँ पे लिन आओ कहता है कि इस सवाल को सिंपल सवाल कहना सचमुच ये काफी बड़ी स्टूपिडिटी है। वो सचमुच नॉनसेंस जैसी बातें कर रहा है। पर निंग टैंग इसे कहता है कि सीसी गौर से देखो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि डाउ क्या होता है। डाउ फॉर्मलेस होता है, साउंडलेस और सेंटलेस भी, जिसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। डाउ ने हेवन और अर्थ को बनाया है और दाउ से ही ये दुनिया चलती है। इसका ये जवाब सुन के सभी लोग इसकी यहाँ पे तारीफ करने लग जाते हैं और साथ ही साथ याओची भी इस पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। पर शशि से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बेकार सी चीजों को बोल के यहाँ से चले जाओगे जो कि दूसरों को समझ नहीं आती? ये कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता सिर्फ बोलने के अलावा। अनएजुकेटेड भी होना काफी बुरी बात है, इसी वजह से मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। पर ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें दोबारा से ये लेसन नहीं देने वाला। दाव के अंदर करीब 3000 पैच होते हैं जिनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम स्वॉर्ड दाव को ले सकते हो। अगर तुम स्वॉर्डमैनशिप को चुनते हो तो तुम स्वॉर्ड इंस्टेंट को लर्न करते हो, जिससे तुम स्वॉर्ड्स को चलाना सीखते हो। अगर एक पर्सन स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करते जाए तो एक समय के बाद वो उसे समझ जाएगा और उसे हम स्वॉर्ड दाव कहते हैं। और मेरे हिसाब से अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दाव क्या होता है। मैं तुम्हें एक एक करके तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि इसका मतलब फैमिली हेड ये कहना चाहते हैं कि करीब 3000 पैथ है दाव के अंदर और हर एक पैथ की खुद की एक यूनिकनेस है। निंग टैंग फिर से कहता है कि दाव सिंपली वो एक पैथ है जिसे तुम 3000 पैथ्स में से चुनते हो जब तुम सक्सीड हो जाते हो कल्टीवेटिंग में। पर दाव ऑलरेडी तुम्हारे हार्ट में है, वरना तुम आखिरकार कल्टीवेशन में ही कैसे सक्सीड कर पाते? और इसका ये जवाब सुन के सभी लोग इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे शशि कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कल्टीवेट करना है तो आपको दाव को समझ में आना चाहिए। पर तुम ये कह रहे हो कि दाव तो हमारे हार्ट के अंदर ऑलरेडी है। अगर ये इतना ही सिंपल होता तो अब तक मैं ब्रेक थ्रू कर जाता। आखिरकार मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये फिर यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाता है। निंग टैंग समझ जाता है कि वो ये एडमिट नहीं कर रहा, पर उसकी हरकतों को देख के वो समझ जाता है कि उसने हार एडमिट कर ली है। यहाँ पे फिर इन सबको शॉक करने की वजह से इसे यहाँ पे एक बोनस स्किल कार्ड मिला होता है जो कि ग्रेट एम्प्रेस स्ट्राइक होता है, जिसे ये बाद के लिए बचा लेता है जब ये अपने से ताकतवर विरोधी से लड़ेगा। शशि फिर यहाँ पे अपनी हार मान लेता है और यहाँ से जाने लग जाता है। पर जाने से पहले वो इसे कहता है कि मैं यहाँ पे फेल हो गया, अब सेक्ट लीडर को ही अपना मूव करना पड़ेगा। पर क्या हुआ जो तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया? जब मैं अपने सेक्ट के वहाँ पे लौट जाऊंगा तो तुम्हें काफी बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर लिंग याओ आ जाता है जो कि कहता है कि मैं स्वॉर्ड दाव के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कहता है कि हाँ जरूर। पर इसे देख के निंग टैंग सोच रहा होता है कि एकदम बढ़िया मौका है जो मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पे सिस्टम ने इसे दी है उसे यहाँ पे इस्तेमाल करने का। लिंग याओ फिर से कहता है कि ये शैडो स्वॉर्ड है जो कि एक ट्रेजर ग्रेड वेपन है। ये फिर इसे दिखाता है कि इसकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, जो देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वेपन यहाँ पे 5 ग्रेड में डिवाइडेड है: मैजिक वेपन, स्पिरिचुअल वेपन, इमॉर्टल और आर्टिफैक्ट। वैसे तो आर्टिफैक्ट से भी काफी ताकतवर वेपन्स है, पर उसे अब तक किसी ने देखा नहीं है और निंग टैंग इस बात का फायदा उठाने का फैसला करता है। लिंग याओ फिर से कहता है कि फैमिली हेड, आपके पास कोई स्वॉर्ड नहीं है क्या? अगर आपके पास स्वॉर्ड नहीं है तो आखिरकार हम स्वॉर्ड दाव को कैसे डिस्कस करेंगे? ये कहता है कि मेरे पास एक भी नहीं है। तो सभी लोग यहाँ पे इसे अपनी स्वॉर्ड देने लग जाते हैं। पर ये कहता है कि वैसे तो मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, पर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मेरे पास एक अलग ही फॉर्म में स्वॉर्ड है। और निंग टैंग यहाँ पे ऑरा को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करने लग जाता है, जो देख के लिंग याओ हैरान हो जाता है। दरअसल ये स्वॉर्डमैनशिप की एकदम कंप्लीट परफेक्शन पे पहुंच चुका होता है, जो देख के लिंग याओ भी काफी हैरान होता है। निंग टैंग इसका नाम स्वॉर्ड इंस्टेंट ड्रैगन बताता है, जिसे देख के ये लोग काफी हैरान हो चुके होते हैं। पर कुछ ही देर में निंग टैंग यहाँ पे स्वॉर्ड को गायब कर देता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। अगर मैं स्वॉर्ड इंस्टेंट को थोड़ा और सीख लेता तो शायद यहाँ पे मैं इसे मास्टर कर पाता। लगता है मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पर लिनाओ से कहता है कि फैमिली हेड, आपने स्वॉर्ड इंस्टेंट को मास्टर कर रखा है, मैं आपके लेवल का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकता, इस वजह से मैं सरेंडर करता हूँ। और लिनाओ वापस चले जाता है। इसके बाद याओची
याओची की बारी आती है और नेंगटाइन याओची को बुला लेता है, पर इससे पहले वो यहाँ पे आते को इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके जो ऑरा है वो सप्रेस हो जाता है और ये सोचता है कि हमला इसके ऊपर किसने किया है, पर जल्दी इसे एहसास हो जाता है ये इमॉर्टल एम्परल रेम के कल्टीवेटर का काम है। तो ये सोचता है कि कहीं इसके ऊपर एम्प्रेस ने तो हमला नहीं किया। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप इसी कहानी को देखना चाहते हो गाइस तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये थोड़ी रीच गेन कर सके और मैं थोड़ा पैसा कमा सकूं। मुझे पता है मैं एक्सप्लेनिंग में उतना बढ़िया नहीं हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बेहतर स्टोरी और अच्छे से इस चीज को ट्रांसलेट करके दे सकूं। तो आपको कहानी कैसी लगी कैसी नहीं प्लीज कमेंट में बता देना। और सिर्फ जाते इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।